हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, ठीक है, और गणित की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं और 100% जो है ये क्वेश्चन आपके यानी कि यूपी बोर्ड 2026 में आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड में। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है 2 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर? 2 नंबर, ठीक है। प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं है ये, क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सवाल यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा हल लिखिएगा या फिर सॉल्व लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा क्या, घन का आयतन, ठीक है। क्या लिखिएगा, घन का आयतन, आयतन। तो घन की जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है a पे पावर 3। ये इसका सूत्र है, ठीक है, किसका? घन के आयतन का। तो घन के आयतन का सूत्र आपका हो गया a क्यूब, तो आप लिखिएगा a क्यूब, ठीक। उसके बाद बराबर लिखिएगा। अब जो घन के आयतन का जो मान दिया गया है, यानी घन का जो आयतन जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है, तो 1331 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1331 दिया गया है। अब क्या करिए, आपको प्रत्येक भुजा यानी ए की वैल्यू निकालना है। तो जब यहाँ पर लिखिएगा ए, और तो यहाँ लग जाएगा आपका अंडर रूट, और अंडर रूट में यहाँ आपका 3 दिखाना हो क्योंकि ये घन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 1331। अब आपको ये पता करना होगा कि ये जो संख्या है ये कितने का घन है। तो ये है भाई, ये 11 का घन है, ठीक है, 11 का घन है। तो अगर आप लोगों को घन याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक और विधि यहाँ से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए क्यूब है आपका, तो ए क्यूब को आप क्या करिए, ज्यों करते हैं लिखिए, और बराबर, बराबर में ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1331 जो लिखा है, तो ये कितने का घन है, तो ये है 11 का घन। तो 11 के पावर आप दिखा दीजिएगा 3, ठीक है। और 11 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 11 गुणे 11 और गुणे में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 बार लिखा हुआ है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, क्योंकि ये घात और ये घात कैंसिल हो जाएगा, और उस तरीके से यहाँ पर 11 का मान यानी a का मान जो है हमारा 11 प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप ये वाली विधि अपनाइए चाहे ये वाली विधि अपनाइए, दोनों से आपका सेम आंसर जो है आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू में 0 का एक मूल जो है 2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। क्या लिखते हैं? सॉल्व। और उसके बाद जो हमारा मान दिया गया है यानी इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो इक्वेशन में हमें जो दिया गया वो दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर दिया गया है क्या, 3x, माइनस में आपको दिया गया है यहाँ पर 3, और सॉरी माइनस में p, और इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया है 0। और कह रहा है एक मूल। एक मूल का मतलब ये होता है कि x का जो मान है वो इन्होंने दे दिया गया है सवाल में ही। तो x का जो मान है वो दे दिया गया है आपको, बराबर में 2 दिया है। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, और इसका लगाएंगे क्या, स्क्वायर, प्लस लिखिएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिएगा, इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 का वर्ग करिएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, माइनस में यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, ये 6 और 4 यहाँ पर 10, माइनस में हो जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब p की वैल्यू आप ज्ञात करिएगा, तो p लिखेगा बराबर की इधर, तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10, यानी p की वैल्यू हमने ज्ञात किया कितना,
10 ज्ञात किया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर को देखने को मिलेगा, यानी 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं -3 कामा में दिया गया है 10 और दिया गया है 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम नोट करेंगे। तो जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया आपका क्या दिया गया, तो -3 और कामा में दिया गया है 10। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका 5 और कामा में 4 दिया गया है। तो 5, 4 यहाँ पर आप समझिएगा, जो पहले होता है उसको हम लोग बोलते हैं x1, क्योंकि यहाँ पर x 2 बार दिया गया ना वहाँ। तो x1 और ये हो जाएगा y1, और उस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। तो आपको निकालना है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है क्या, यानी कि x बराबर, ठीक है, x बराबर फार्मूला आपको लिखना होता है x1, और प्लस में होता है आपका x2, और अपान में होता है क्या होता है 2 होता है, ठीक। तो x की वैल्यू जो निकालिएगा तो लिखिएगा x बराबर, ये x1 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, माइनस में यहाँ पर 3 दिया गया है, प्लस में x2 की जो वैल्यू है वो दिया गया है क्या, 5 दिया गया है, और बटे में क्या दिया गया, तो यहाँ पर 2 दिया गया है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपका बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 2। तो ऊपर नीचे संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर x की जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा हमें कितना, 1। अब इसी तरीके से हम y का भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, y बराबर y1, और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे क्या, y2 लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बटे हमारा 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर, y1 की जो वैल्यू है वो कितना है 10 है, और प्लस y2 की जो वैल्यू है वो 4 है, और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, लिखिएगा y बराबर 10 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 14, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो जो y का मान हो जाएगा, आप 2 से भाग दीजिएगा 14 में, तो ये 7 बार में काटेगा। तो y का मान जो हो गया हमारा कितना निकल गया यहाँ पर 7। तो x का मान और y का मान हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। तब यही आपका जो हो जाएगा क्या, निर्देशांक। तो आप बोल सकते हैं निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक में क्या लिखिएगा, सबसे पहले 1 लिखिएगा, कामा में क्या लिखिएगा, 7 लिखिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि 2 cos 45 अंश -1 इक्वल टू में दिया गया cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे सवाल में बोल रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व या फिर हल। तो सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 को ज्यों का त्यों लिखिए। उसके बाद क्या है, cos 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद cos 45 अंश दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर cos स्क्वायर 45 अंश है, तो इसको बना लीजिएगा। तो cos 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है, और इसका लगा देना होगा स्क्वायर, और लगा देना होगा यहाँ पर माइनस में 1, इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया cos थीटा। तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए cos थीटा। यहाँ पर जो 2 है इसको ज्यों का त्यों, 1 कवर करेंगे तो 1, और बटे में रूट में 2 कवर करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए √2 का गुणा आप करिएगा √2 में, ठीक है, तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है 2। उसी तरीके से ओवर करेंगे तो यही प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होगा, -1 इक्वल टू में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, cos थीटा। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 - 1 इक्वल टू में आपका हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 0,
और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका कास थीटा। अब ये देखना होगा कि ये कास के कितने अंश का मान है। तो ये जो है ये कास के 90 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 90 अंश का। तो बराबर में लिखिएगा यहाँ पर कास थीटा। अब ये कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो उस तरीके से थीटा की जो वैल्यू होगी वो प्राप्त हो जाएगी 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो ये आ चुका है आपका आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन जो है इतना दिया गया है, यानी 729 दिया गया है घन सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे मतलब आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व या फिर हल, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व लिख दिए। अब इसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, घन का आयतन दिया गया है। तो देखिए घन का, ठीक है, घन का आयतन, आयतन। तो जो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है ए पे पावर 3। और घन का जो आयतन जो दिया गया हमको वो कितना दिया गया, 729 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए पे पावर 3 और बराबर में लिखेंगे 729, ठीक है। अगले स्टेप लिखेंगे हम ए क्यूब बराबर। अब ये बताइएगा ये कितने का घन है, तो ये है, ये कितने का घन है, तो ये 9 का जो है घन है। कितने का घन है, 9 का घन है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा भुजा, यानी एक की जो वैल्यू, एक की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 9 प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमें भुजा प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 6a होता है, ठीक है, 6a²। तो ये जो 6 है इसको ज्यों करते हैं लिखिए 6 यहाँ पर इंटू में a² है। a की वैल्यू कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर लगाइएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 6, 9 का वर्ग करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 81। और यहाँ पर हो जाएगा, ये गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 बनाइए और इसको 8 बनाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ बना लीजिएगा। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदु 2 कामा -3 और -4 कामा 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सवाल रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक। सॉल्व लिखने के बाद जो बिंदु दिया गया है, यानी कि 2 कामा -3, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर 4 कामा 6, ये जो हमारे बिंदु हैं इसमें हम लिखेंगे। अब इसका नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, और यहाँ पर आपका हो गया x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो हमने मान को क्या करिए यहाँ पर दे दिया, ठीक है, मान को हमने दे दिया। अब मान को दे दिया, अब यहाँ पर कुछ और मान दिया गया है, जैसे यहाँ पर 1:2 दिया गया है। तो इसको हम बोलेंगे m1, इसको हम बोलते हैं m2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र है अंतः विभाजित, यहाँ पर बोल रहा है अंतः विभाजित। तो अंतः विभाजित के लिए एक सूत्र आपका होता है x बराबर, ठीक है, m1, ठीक है, x2 और प्लस में होता है क्या, m2 और x1, ठीक है, बटे में क्या होता है तो m1 और प्लस में क्या होता है तो m2 होता है। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, आप लिखिए यहाँ पर x बराबर m1 की जो वैल्यू है वो 1 है, इंटू x2 की जो वैल्यू है वो माइनस में 4 है यानी 4 है, प्लस m2 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, x1 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया। अब बट्टे में m1 है 1 और m2 है कितना, 2 है। अगली स्टेप पे क्या करिएगा, तो ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में 4 और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो संख्या है ये
प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो पूरा ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितना प्राप्त हुई है, तो 0 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, ठीक है, यमोन y2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा m2 और y1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यमोन और प्लस में क्या हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग इतना तो कर पाएंगे, ठीक है। तो यमोन की वैल्यू है 1 और y2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 6 दिया गया है, तो 6 लिखिएगा, प्लस यम2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, तो माइनस में 3 दिया गया है। यमोन की वैल्यू 1 और यम2 की वैल्यू 2। तो अब देखिए क्या करिए, यहाँ पर लिखिएगा आप 6, क्योंकि 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2 और 1 3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो y का भी मान आपका कितना ज्ञात हुआ, 0 ज्ञात हुआ। तो अतः हम बोल सकते हैं जो हमारा निर्देशांक है, ठीक है, क्या है, निर्देशांक है वो कितना निकल के आएगा, तो 0, 0, और यही हो गया आपके क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये जो क्वेश्चन मैंने बताए 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।